मजदूर के जूते। एक बार एक टीचर संपन्न परिवार से संबंध रखने वाले एक शिष्य के साथ टहलने निकले। उन्होंने देखा कि रास्ते में एक जोड़ी जूते जो पुराने हो चुके थे वे उतरे पड़े हैं, जो शायद खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे, जो अपना काम खत्म कर घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। शिष्य को मजाक सूझा। उसने टीचर से कहा, सर, क्यों ना हम ये जूते छिपा कर झाड़ियों के पीछे छिप जाएं? जब वो मजदूर उन्हें यहाँ ना पाकर घबराएगा तो बहुत मज़ा आएगा। टीचर गंभीरता से बोले, किसी गरीब से इस तरह का बेकार मजाक करना अच्छा नहीं है। क्यों ना हम इन जूतों में थोड़ा पैसा डाल दें और छिप कर देखें कि मजदूर का क्या प्रभाव होता है। शिष्य ने फिर ऐसा ही किया और दोनों पास की झाड़ियों में छिप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाले, उसे किसी कठोर चीज़ का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें उलट पलट कर देखने लगा। फिर वह इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। उसने सिक्कों को उठाकर अपनी जेब में डाले। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। वो इंसान भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए उस अनजान सहायक का लाख लाख धन्यवाद। उसकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। मजदूर की बातें सुन शिष्य की आंखें भर आई। टीचर ने शिष्य से कहा, क्या तुम्हारी मजाक वाली बात की अपेक्षा जूतों में सिक्का डालने से तुम्हें कम खुशी मिली? शिष्य बोला, आपने आज मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूँ जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था, कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। देने का आनंद असीम है, देना देवव्रत है। ना हो सके हमें उतना अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए।